हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की प्रावधिक कला का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं जो 20 नंबर बहुविकल्पी आने वाला है। ठीक है, इसमें प्रावधिक कला और आलेखन, तो कुछ ही आलेखन है, बाकी प्रावधिक कला के क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, अब डायरेक्ट हम लोग प्रश्न में चलते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। ठीक है, देखो इसका पहले एक बात जान लो, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिलेगा। अब आगे जा चल के बताएंगे ना कि पीडीएफ कैसे प्राप्त करोगे। ठीक, एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितना होता है? देखो 180 अंश। ठीक है, ऑप्शन में टिक लगा भी है, कितना होता है 180 अंश। जैसे मान लो एक त्रिभुज है, इसमें 3 कोणे होंगे, 1 2 3 ना, तो इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। मैथ पढ़े भी होगे, उसमें सब समझे भी होगे। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? अब देखो आप हमें ये बताओ, ये देखो यहाँ पे, अब कौन काली है कौन हल्की है, आप इसे देख के बताओ। ठीक है, देखो जो यच है, देखो यच बी से हल्की होना स्टार्ट हो जाता है। देखो ये रहा यच बी, अगर आप देखो इसे तो ये है यच बी। अगर इस साइड जाओगे तो देखो ये मोटी पेंसिल है, मतलब बी 2B 3B 4B जितने भी लगेंगे उतने अधिक मोटी हो जाएंगी। और इसके यफ है थोड़ा नॉर्मल होगा। इसके बाद देखो यच हल्की है, 2H और हल्की है, 3H और हल्की है, 4H और हल्की है। अब ऑप्शन में है 2B, कौन सी अधिक काली होगी? अब देखो अधिक काली तो 12 भी होगा, लेकिन ऑप्शन में तो हमें केवल 2B है, तो हम लोग 2B चेक कर लेते हैं। देखो ये रहा 2B, मतलब अधिक काली कौन सा होगा? 2B। और बाकी चार्ट दे दिए हैं, आप यहाँ से समझ सकते हो। अगर देखो HB से इस साइड आओगे तो ये आपको हल्का देगा, अगर इस साइड जाओगे तो गाढ़ा देगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, चलो भैया, कौन सी पेंसिल खींची गई रेखाएं सर्वाधिक हल्की होती है? तो 2H, देखो वैसे तो 6H भी है, लेकिन ऑप्शन में 2H तक ही है तो 2H होगा, 2H लगा भी है। समकोण कितने अंश का होता है? अब ये बताओ समकोण कितने अंश का होता है? अब आप ही बता दो भैया, समकोण कितने अंश का होता है? समकोण, समकोण मतलब देखो 90 अंश के कोण को समकोण कहते हो, जानते हो 90 अंश। संपूर्ण कोण क्या होता है? 360 अंश। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 अंश। मतलब एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। देखो प्रत्येक कोण मतलब एक कोण की बात कर रहा है तो 60 अंश। अगर तीनों कोणों की बात करोगे तो जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, समकोण हो। ठीक, चलो अगला प्रश्न है भैया कि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कितने अंश का कोण बनाती है? अब इसको रस के थोड़ा सा समझ लो भैया, हल्का फुल्का। ये है वृत्त, अब ना, और मान लो ये है स्पर्श बिंदु। अब एक स्पर्श रेखा खींच दो, स्पर्श रेखा ऐसे होता है जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए। अब यहाँ पे है वृत्त का केंद्र, अब इसी स्पर्श बिंदु को मिला दो तो ये कोण यहाँ पे कितना कोण बना रहा है? 90 अंश। इसको याद रखना, कितना बनाएगा? 90 अंश। तो कौन सा क्वेश्चन था ये? 90 अंश देख सकते हो, ऑप्शन में लगा भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है वृत्त की परिधि उसके व्यास के कितने गुनी होता है? देखो 22/7। वैसे अगर आप डिटेल में बता दें, वृत्त का परिधि होता है 2πr। ठीक, ये किसका सूत्र है? वृत्त की परिधि का। अब व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या, मतलब हम लोग इसको देखो 2r को एक साथ लिख ले रहे हैं, पाई को इधर लिख ले रहे हैं, और इसको हम लोग व्यास बोल सकते हैं 2r को। ठीक है भाई, r का दुगुना व्यास होता है, अब गुणे पाई, पाई का मान 22/7। अब देखो व्यास में कितने से गुणा किए हो? 22/7 से। यहाँ पे देख सकते हो वृत्त की परिधि, ये देखो ये हाथ परिधि, उसके व्यास के कितने गुना होता है? जो परिधि होता है व्यास का 22/7 गुना होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 22/7। किसी वृत्त की परिधि पर दिए गए बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? इसको समझने लायक क्वेश्चन है ये। ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा? अब देखो आपको कुछ चार्ज लगेगा, टेंशन न लो, ज़्यादा कुछ चार्ज, ज़्यादा महंगा नहीं होगा। आपको वीडियो पूरा देखना है, प्लस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो व्हाट्सअप करोगे, ठीक, क्योंकि अभी व्हाट्सअप की सुविधा उपलब्ध है, तो व्हाट्सअप पे मैसेज करोगे, हम आपको दे देंगे। और एक कोड बता रहे हैं, जो कोड बताएगा भाई बताया जाएगा, कोड आगे मिलेगा। ठीक है,
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त की परिधि पर दिए गए बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। मान लो देखो ये एक वृत्त है, ठीक। अब इस वृत्त पर किसी दिए हुए बिंदु से, मतलब मान लो एक बिंदु दिया हुआ है जिसका नाम ये ए है। अब बताओ इस पर केवल एक ही तो स्पर्शरेखा खींच सकते हो, इस बिंदु से केवल एक स्पर्शरेखा खींच सकते हो, तो क्या होगा एक। अगर यही पूछता उस किसी वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हो तो अनंत हो जाता। तो चलो आगे देखा जाएगा जब आएगा। तो आगे बढ़ो। वृत्त, प्रत्येक वृत्त में कितने केंद्र होते हैं भैया। प्रत्येक का मतलब जैसे एक वृत्त ये हो गया, इसका एक केंद्र हो गया यहाँ पे। अब एक वृत्त अगर ये हो गया तो इसका भी एक ही केंद्र होगा, मतलब हर एक वृत्त का केवल एक ही केंद्र होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। वृत्त की परिधि तथा व्यास में कितने का अनुपात होता है। परिधि तथा व्यास में कितने का अनुपात होता है। एक मिनट यार, कुछ गड़बड़ कर दिए हैं, इसको आपको पहले बताना होगा, ठीक है। अब हम लोग हल करते हैं, वहां से पता चल जाएगा। किसी वृत्त की परिधि और व्यास में अनुपात पूछा जा रहा है। देखो ऐसे एक काम करो, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, ठीक। और व्यास बराबर क्या होता है 2r। तो अब याद रखना, पहले व्यास पूछे परिधि, परिधि व्यास मतलब परिधि ऊपर रखोगे, अनुपात का मतलब भाग दे दो, 2 पाई आर बटे कितना 2r, 2 से 2 खत्म, r से r खत्म, बचा पाई, पाई का मान 22/7 अर्थात अनुपात 22:7। तो 22:7 बिल्कुल सही लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, 22:7 है, ठीक है भाई। मैथ वाले समझ जाओगे यार, ठीक है। सम पंचभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। सम पंचभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, आप बता सकते हो क्या। जरूर बता सकते हैं भैया, आप भी बता सकते हो। सम पंचभुज, ये जो वीडियो देखे होगे ना सब, वहाँ पे हम कोण बताएंगे। वैसे आपको हम बता दें, कोई भी बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो उसका आपको सूत्र बता देते हैं, n-2, ठीक, गुणे 180 बटे n। याद रखना ये फार्मूला तब काम करेगा जब आगे सम लगा रहेगा। n क्या है, भुजाओं की संख्या, मतलब अगर 10 भुजा है तो n के स्थान पे 10 रख देना, उसका प्रत्येक कोण निकल कर चला आएगा। तो प्रत्येक कोण का योग नहीं निकलेगा, प्रत्येक कोण निकलेगा। अगर यही n हटा दोगे तो प्रत्येक कोण निकल जाएगा, ये सूत्र है। वैसे 108 याद रखना आप, ठीक। समान ऊंचाई व आधार वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। जैसे यहाँ पे समझ लो, जैसे मान लो ये दो लाइन समांतर खींच दिए हैं। समांतर इसलिए खींचे हैं क्योंकि अगर इसकी ऊंचाई निकालोगे लंबवत, हर जगह समान होगा, ठीक है। तो पूछा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे मान लो अगर आप समझ कर ही पढ़ना चाहते हो तो समझो। तो हम लोग के पास इतना समय नहीं था ना, हम लोग इसको प्रावधिक कला को भी अच्छे से समझ कर पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े भी हो अच्छे से। जैसे मान लो एक त्रिभुज ये है, ठीक है भाई, ये त्रिभुज मान लेना। जैसे मान लो एक त्रिभुज ये है, ठीक है, इसका आधार ए और बी है, उस इसकी ऊंचाई भाई इसी लंब डाल दोगे ऊंचाई मिल जाएगा, ठीक है, यच मान लो। अब एक त्रिभुज हम लोग यहाँ पे निकाल ले रहे हैं, जैसे एक त्रिभुज हम लोग ऐसे बना दे रहे हैं। देखो इसकी भी ऊंचाई सेम है, आधार भी सेम है, मतलब जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ये वाले। मतलब समान ऊंचाई और आधार सेम हो तो कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। न्यून कोण होता है 90 अंश से कम के कोण को, तो इसमें टिक नहीं लगाए हैं। न्यून कोण क्या होता है, 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। वर्ग के चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग को चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत के आमने भाई देखो, अगर ये वर्ग है, एक काम करते हैं आपको वर्ग दिखा दें। देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग बोलोगे। इसको आप क्या बोलोगे, वर्ग बोलोगे। क्यों, क्योंकि अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी क्या है 2 है। तो वर्ग के चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। अगर ये आयत होता, मान लो क्या होता, जैसे एक काम करते हैं बना दे। देखो ये आयत है, आयत में क्या होता है, आमने, जैसे इसके सामने ये है, ये बराबर होगा, इसके सामने ये है, ये बराबर होगा, ठीक। तो आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, वर्ग के चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चलो अब इस साइड पढ़ते हैं। टोटल 33 क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना इसको। साइड सॉरी, इसको इस साइड करेंगे। चलो
समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ठीक। द्वितीयक रंग कौन सा होता है? नारंगी रंग। ये देखो, इसको हम लोग अभी नहीं बताएंगे क्योंकि इसका एक अलग से वीडियो बना चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो वहां आपको मिल जाएगा। तटस्थ रंग कौन से होते हैं? सफेद और काला। लाल का विरोधी कौन सा रंग होता है? समुद्री हरा या सिंपल हरा भी बोल सकते हो। ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 होते हैं। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? देखो, आराम से क्वेश्चन पढ़ा करो तब सवाल हल करा करो। जैसे मान लो, जैसे ये वर्ग है ना, तो इसमें 4 कोण होंगे। कितने कोण होंगे? 4। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। और वर्ग के प्रत्येक कोण कितने होते हैं? 90। ये भी 90, ये भी 90, ये 90 जोड़ लो, टोटल 360 आएगा। जोड़ के देख लेना। 360। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? ये मीटर पैमाना तो अच्छे से बता चुके हैं। सबका प्लेलिस्ट बन गया भाई, प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, सबका वीडियो डाला गया है। ठीक है ना। जो यहाँ पे बता रहे हैं सब पढ़ाए तभी बता रहे हैं। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। वृत्त का आकार कैसे होता है? इसी को तो बोलते हैं वृत्त ना। ठीक, तो ऐसे ठीक ठीक इसको पहचान ही सकते हो। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? देख लो, ये वर्ग है, ये वृत्त है, ये आयत है, ये त्रिभुज है, यही है आयताकार। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुज है? भाई त्रिभुज तो जानते ही होगे, ये है ऑप्शन नंबर ए। से रेखा किसे कहते हैं? अब यहाँ से समझ लो। देखो ना, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। रेखा क्या है और रेखाखंड क्या है? देखो, रेखा वह होता है जिसकी लंबाई क्या हो? अनंत हो, मतलब जिसका लंबाई क्या हो? अनंत हो। और रेखाखंड क्या होता है? इसी रेखा में से कोई भी 2 बिंदु ले लो, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी रेखाखंड कहलाती है। तो यहाँ पे एक सीधी रेखा ही है, सीधी रेखा की लंबाई अनंत है, इसे खींचते चले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी रेखा ही होगा। ठीक है, तो 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? रिज कोण। ठीक है, 180 अंश के कोण को रिज कोण, रेखीय कोण ना, बहुत सारे नाम है। तो वर्ग किससे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। सॉरी ना, इसमें ऑप्शन नंबर यही सही है। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। 1 डेसीमीटर में कितने होते हैं? ये भी पढ़ाया गया है। 10 डेसीमीटर, मतलब अगर 10 सेंटीमीटर खींच दोगे तो हम लोग उसको एक नया नाम दे सकते हैं जिसका नाम होता है 1 डेसीमीटर। ठीक। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? जैसे आपको अगर सॉरी देखो, अधिक काली होती है, काली होगी। देखो, HB से इस साइड चलोगे काली ही मिलेगी। अब ऑप्शन में भैया ज़्यादा से ज़्यादा 2B तक है, तो 2B होगा ऑप्शन। यहाँ पे क्या होगा? 2B से होगा। ठीक, तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF भाई आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप आपको कमेंट में मिलेगा। ठीक है, इसका व्हाट्सअप आपको कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, और कमेंट कुछ ही दिन तक दिखाया जाएगा। कोशिश करना जल्दी से जल्दी वो इसका PDF ले सकते हो ताकि अच्छे से दिखाई दो। आप भी अभ्यास घर पे बैठ कर सकते हो। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।